आप सभी को बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कैसे निकालें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा किस हिसाब से अब निकलेगा, जैसा कि एपीएस के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। तो जैसा कि सभी लोग परेशान हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, भविष्य में कैसे निकलेगा, तो यही कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है कि पैसा बाहर नहीं निकलेगा, एपीएस के थ्रू पैसा कैसे निकलेगा। तो जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सब लोग जब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते हैं तो उसमें सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर जैसा कि कुछ आ जाता है, या मोर देन 30 मिनट वाला कुछ एरर आता है, ठीक है। तो यही शो करता है एरर, तो फिर पैसा नहीं निकलता है। सिंपली कुछ लोगों का पैसा निकल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। तो दोस्तों उनका भी कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही उनकी डिवाइस और उनकी आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा की नज़रों में आएगी, वैसे ही उनका भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा कि लगभग जो जितने भी लोग पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी डिवाइसें ब्लॉक कर दी गई है, तो लोगों ने नई डिवाइसें परचेज़ की 3500 4 हज़ार रुपये लगा के या 2500 रुपये लगा के नई डिवाइस परचेज़ की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 15 दिन 10 दिन 20 दिन हुआ, फिर से बंद हो गई। हमारी खुद 2 आईडी, हमने 2 डिवाइसें ली, ठीक है, नई आईडी भी एक बनवाई थी अपने नाम नहीं बल्कि दूसरे नाम, लेकिन वो भी नहीं चल रही। कुछ दिन चला, फ़ायदा क्या, सब सेम बराबर, उससे भी नहीं निकल रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत है। तो उसके लिए अब क्या कह रहे हैं लोग कि एक मर्चेंट अकाउंट बनवा लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो वास्तव में हाँ, मर्चेंट अकाउंट एक होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलेगा। तो सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके भी पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आते हैं, तो आपको मर्चेंट अकाउंट बनवा लेना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने जाइएगा, जैसा कि हम गए थे अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि आपका बना देंगे। फिलहाल उन्होंने मेरा बनाने के लिए, जो पहली बात हमारा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं था, तो मैंने उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग के लिए सारे अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे। तो अकाउंट लगभग ओपन ही हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी मेरी भी आईडी बन जाएगी। तो आप भी अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा जाइएगा बैंक, ठीक है। वहाँ पे जाके अपने जो बैंक मैनेजर हैं, ठीक है, उनसे आपको बात करनी होगी कि हमारी एरिया में बहुत ही ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है और वो पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, और सीएसपी जो हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो हम अपना एक मर्चेंट अकाउंट बनवाना चाहते हैं, इसी बैंक में अपना खाता खुलवा के। मर्चेंट अकाउंट जो बनता है उनको बताइएगा, ठीक है। फ़िलहाल उनको इतना मालूम होता है कि मर्चेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा आधार पे जो होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मर्चेंट आईडी वो हर एक बैंक का होता है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप बनवा लेते हैं तो केवल आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ही पैसे उससे निकाल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का उससे आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपकी मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, तो बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा, अगर वो राज़ी हैं बनाने के लिए तो बनवा लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो मर्चेंट अकाउंट बनवाने के बाद आप उसमें कर क्या सकते हैं, केवल बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का उससे पैसे भी आप निकाल सकते हैं, केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, अन्य किसी भी बैंक का पैसा नहीं निकाल सकते। और उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब जो पैसा निकालेंगे वो किसी वॉलेट या कहीं भी नहीं जाएगा, सीधा आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे ये बड़ौदा का पैसा निकालेंगे, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, वैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता होगा उसी में आपका पैसा सेटलमेंट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो उसमें कितना पैसा निकाल सकते हैं, एक मैक्सिमम एक दिन में आप 10,000 एक कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि अब सभी बैंकों का 10,000 निकल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ इंडिया का 20,000 निकल आता है, लेकिन आधे घंटे बाद निकलता है। तो उसमें आप एक दिन में 10,000 बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2,000 ही निकल रहा है, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ, उसमें जो कुछ उसमें दी है निर्देश, तो 2,000 ही निर्देशों के अनुसार 2,000 आप कस्टमर के पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसमें 10,000 तक पैसे निकाल सकते हैं। 2,000 क्योंकि आप ये बिजनेस पर्पज़ से मर्चेंट आईडी नहीं बनाई जाती है। मर्चेंट आईडी जैसे कि आप दुकान खोले हैं या कोई भी शॉप है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा कोई कस्टमर है, ठीक है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक, उसके पास कैश नहीं है, वो आपको ऑनलाइन कैश देना चाहता है, मतलब वो आधार कार्ड से पेमेंट करना चाहता है, तो वो अगर आप मर्चेंट आईडी बनवा के रखें तो कस्टमर से आप पैसे ले सकते हैं, उसके बजाय आप उसको सामान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस पर्पज़ से नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप कस्टमर से पैसे निकाल सकते हैं। तो मर्चेंट आईडी से आप पैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप बैंक मैनेजर से ढंग से बात कीजिएगा, मतलब अपने हिसाब से वो अंडरस्टैंड हो जाए कि वो मतलब राज़ी हो जाए। जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो राज़ी नहीं होते, मतलब बनाने के लिए तैयार नहीं होते इतनी जल्दी।
तो बना देंगे। आशा है कि आप भी जाएंगे अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, आप भी उनसे बात करेंगे। अगर बात करते हैं, अगर बन जाती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने अपनी मर्चेंट आईडी बनवा ली या नहीं बनवाई। तो अगर कस्टमर अधिक है तो बनवाइएगा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी बहुत मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।